हेलो गाइस, कैसे हो। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। और आज की इस वीडियो में फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपके लिए बताऊंगा मूल राशियां और मूल मात्रक। क्योंकि यहां से आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आना भाई बिल्कुल कंपलसरी है। और मैं आपको एक एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में, एकदम थ्योरी, और जो चीज़ मेरा एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा ना वो भी आप अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए। बिना कॉपी के बिल्कुल भी काम नहीं चल पाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं मूल राशियों की शुरुआत। तो मूल राशि है मेरे दोस्त आपकी 7, ठीक है ना। जब मूल राशि 7 है तो मूल मात्रक भी आपके 7 हैं। तो अब हम वीडियो में चर्चा करेंगे मूल राशि और मूल मात्रकों की, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है। दोस्तों आपकी ये है मूल राशियां 7, ठीक है ना। कौन कौन से, देखो 7 समझ लो, पहले प्यार से समझ लो। और आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो मूल राशि। कौन सी राशि बेटा? मूल राशि। तो कितनी बताई थी मैंने? 7 बताई थी। कौन सी है वो 7? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये है आपकी मूल राशि और ये है इनके बेटा मात्रक। क्या है बेटा? मात्रक, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो लिख लेना भाई। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। मात्रक ये है और राशियां ये है, ठीक है ना। जैसे कि लंबाई, लंबाई का मात्रक है मेरे दोस्त मीटर। जब जब आप लंबाई नाप रहे होंगे तो किस में नाप रहे होंगे बेटा दोस्त? मीटर में, ठीक है ना। और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। वैसे मैंने इंग्लिश में मेंशन किया है, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। समय का मात्रक है सेकंड, ताप का है केल्विन, धारा का है एम्पियर। बेटा ये कौन सी धारा है? ये वैद्युत धारा है, ठीक है ना। और ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडिला है। और पदार्थ की मात्रा का आपका जो मात्रक है वो है मोल, ठीक है ना। तो ये है आपकी मूल राशियां, जो कि मैंने बताया था शुरुआत में ही 7 हैं। और ये हैं इनके मूल मात्रक। यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर हर साल सवाल पूछा जाता है आपके पॉलिटेक्निक में, इसीलिए इनको तो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रख लेना मेरे दोस्त कि मूल राशि 7 है और मूल मात्रक भी 7 है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कितने हैं, ठीक है ना। तो चलो इसे हटा देते हैं थोड़ा सा, पूरक मात्रक, वरना आप यही समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरक मात्रक, ठीक है ना, क्योंकि पूरक मात्रक 2 हैं आपके, ठीक है ना। तो पूरक 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 राशि आपकी, पूरक राशि मेरे दोस्त आपकी 2 है, ठीक है ना। पूरक राशि कितनी है? 2 है। कौन कौन से बोलो? तो एक है बेटा कोण, एक है एक कोण, और एक होता है ठोस कोण, ठीक है ना। इस तरह से समझ लीजिए, एक होता कोण और एक होता है ठोस कोण, ठीक है ना। राइटिंग थोड़ी सी मैंने बताया गंदी है, लेकिन क्या है जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आप लिखते चलना, ठीक है ना। तो पूरक राशियां 2, कोण और ठोस कोण। अब कोण का जो मात्रक होता है मेरे दोस्त वो होता है रेडियन, ठीक है ना। लिख लो अभी, रेडियन, ठीक है ना। और इसका जो होता है वो होता है बेटा स्टे रेडियन, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया, जो मैंने बताया ये मूल राशि और मूल मात्रक, और पूरक राशि और पूरक मात्रक, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो चीजें समझाई हैं उन्हें आप बिल्कुल ध्यान से अपने नोट्स में लिख लेंगे। और अभी मैं देखो सुनो, अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए ना पिछले साल, उन्हें अभी इसी वीडियो में कराऊंगा और बताऊंगा किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पर एकदम फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के वीडियो आते रहेंगे, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों जो कि मैंने आपके लिए अभी बोर्ड पे पढ़ाया है कि जो कौन सी आपकी मूल राशियां और कौन से आपके मूल मात्रक है, ठीक है ना, उन्हें एक बार एक समरी के रूप में और देख लेते हैं, ठीक है ना, एक साथ, ठीक है ना। और आप नोट्स में एकदम बढ़िया तरह से आप इन्हें लिख लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि पहला मैंने बताया था आपकी लंबाई, लंबाई का मात्रक दोस्त आपका मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, वैद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला है, और पदार्थ की मात्रा का आपका जो मात्रक है वो मोल है, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि मोल को किस तरह से दर्शाते हैं। जैसे कि मोल को जो है MOL लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे इसे कभी कभी एग्जाम में देखो क्या कैसे पूछेगा, इस एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपके ऑप्शन किस तरह से रह सकते हैं। जैसे कि आपके ऑप्शन में देखो मोल इस तरह से लिखा आ जाएगा MOLE, ठीक है ना। एक बार लिखा आ जाएगा MOL, और भी कई तरह से। तो इसमें छोटा वाला M है बेटा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हमारा आंसर रहने वाला है। तो इनको ये मेंशन करने का तरीका, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सिर्फ इतना
कि आपके लिए ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि किस चीज़ का क्या मात्रक है, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।